ईसा से भी पूर्व की बात है। नहीं अभी कोई तमिलनाडु है, ना ही यहाँ पे कोई केरल है। वहीं से नाम केरल का केरलम था। केरलम का अर्थ क्या होता है और केरलम ही नाम क्यों? देखिए, जो केरलम शब्द है ये हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। देश की राजनीति में अहम चेहरा और सबसे ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं देने के नाम से जाने जाने वाले हमारे जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शशि थरूर, ये कहाँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं। किसी भी क्षेत्र की पहचान वहाँ के नाम और संस्कृति के आधार पर ही होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीते दिन की बात है, 24 फरवरी को संसद में एक बात निकलती है, एक मुद्दे पे बात होती है जहाँ पे मंजूरी भी दे दी जाती है। बात वह यह होता है कि अब केरल का नाम केरल न रखकर केरलम कर दिया जाएगा। आखिर क्यों किया जाएगा, इसके पीछे मांग क्या थी, और यह केरलम अगर बात नाम चेंज करने की ही थी तो इतिहास में नाम क्यों नहीं चेंज किया गया? जब लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे राज्यों का निर्माण कर रहे थे, क्षेत्र को जोड़ के आपस में एक कर रहे थे, तब वहाँ का इसका नाम का क्यों नहीं देखा गया और अभी जाके इसके नाम को चेंज करने की मांग क्यों उठी? चलिए एक एक करके बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको भारत का यह मैप देखना चाहिए। जैसा कि ये मैप आप लोग देख रहे होंगे कि इतिहास में जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, अंग्रेजी शासन के गुलाम थे, उसके हम लोग जब उपनिवेश थे, तो ये सारे जो आप राज्य 28 देख रहे हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश, ये इस प्रकार से ना होकर बहुत से रियासतों में ये विभक्त था। अब विभक्त होने के बाद वहाँ पे जब अंग्रेजी शासन खत्म होने लगी और उपनिवेश काल खत्म हुआ, तब जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो भी हमारे महापुरुष थे मिलकर सारे रियासतों को एक किए और एक राज्य के रूप में बनाया गया। हालांकि अभी आप जो राज्य देख रहे होंगे, उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था तो वो इस वक्त ऐसा नहीं दिखा करता था, उसमें कुछ और रूप था। समय के साथ बदलता गया और क्या बदला, केरल के बारे में आज हम विशेष मुख्य तौर पर देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केरल के इतिहास के बारे में। जी हाँ साथियों, यह देखिए, हम लोग का जो भी क्षेत्र, चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या कोई भी अन्य नए राज्य जो बने हैं उसके बारे में बात करें, यह पहले ऐसा तो हुआ नहीं करता था। पहले हमारा सभी जगह चलता था राजतंत्र। क्या चलता था भाई? तो राजतंत्र। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो राजतंत्र में अनेकों राजाएँ हुआ करते थे। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जहाँ पे इस प्रकार से हमारा केरल है और ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र, तो हालांकि यहाँ पे ना ही अभी कोई तमिलनाडु है, ना ही यहाँ पे कोई केरल है। ये अभी हमारे प्राचीन इतिहास की बात है। और कब की बात है? तो ईसा से भी पूर्व की बात है। ईसा से पूर्व कहने का मतलब क्या है? उस वक्त जो शासन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था, जहाँ के आप लोग देख रहे होंगे अशोक उनके जो पोते थे, उसके बाद की इसी का बात है। जब अशोक सम्राट का शासन था, उस वक्त जो केरल का क्षेत्र था उसको हम लोग चेरा कहते थे। क्या कहते थे? चेरा साम्राज्य। और चेरा साम्राज्य में बहुत सारे राजा थे, 13 से अधिक उनकी जो वंशज थी वो काम किए, अलग अलग शासन काल में उनका शासन रहा है। तो उसी का समय था। क्या उस जो केरल का नाम शुरुआत से बात करें प्राचीन से, वहीं से नाम केरल का केरलम था। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें बदलती गई और बाद में जाके जब आधुनिकता आई तो उसका नाम केरल किया गया। तो बात ये हमारे कहाँ की 3री शताब्दी की बात है। उस वक्त सम्राट अशोक वहाँ पे राजा हुआ करते थे, जो वैश्विक पटल पे सबसे ज़्यादा किसके भाई जाने जाते थे? तो अखंड भारत की जो हम लोग परिकल्पना करते हैं और संसद में जो नई फोटो लगाई गई थी, वो वाला जो आप चीज़ देखते हैं, ये किन्हीं और की नहीं बल्कि इनके रियासतों को लेकर ही बात की जाती है। अब बहुत सारे इतिहासकार भी कहते हैं कि ये चेर वंश के राज का ही उल्लेख होता है, वहाँ से इसकी इतिहास की बात आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अशोक सम्राट के राज में क्या हुआ करता था। देखिए, अगर भारत देश में सबसे ज़्यादा शिलालेख और कोई भी पुरातात्विक हमें तत्व मिलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित और ये जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उससे संबंधित देखने को मिलते हैं। उसी समय से ये केरल का इतिहास का माना जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ये चीज़ें कहाँ से बदली और कब इसकी चीज़ें की शुरुआत हुई। सबसे पहली बात है, जो हमारा जो भी चेरा की बात हम लोग कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बात करते हैं। ये जो हम लोग केरल अभी देखा करते हैं, वो वाला जो क्षेत्र है, ये भाई भाषाई के आधार पर बनाया गया है। क्या? भाषाई आधार पर। कौन सी भाषा? तो मलयालम। जो मलयालम भाषी होते हैं उन्हीं के आधार पे एक राज्य के गठन की मांग उठी थी। कब उठी थी भाई? तो 1920 में उठी थी। ये जब अभी हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे उसी समय की बात है। बोला गया कि जो हमारा मलयालम भाषा, उसके आधार पे हमें एक राज्य के निर्माण किया जाए जिसका नाम केरलम की मांग उठी होगी। उस वक्त प्राचीन के, ये हमारा आधुनिक इतिहास की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल होंगे? ये हमारा होगा त्रावणकोर होगा, कोचीन होगा और मालाबार होगा। ये तीनों जो क्षेत्र होते हैं, इस तीनों क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य बनाने की मांग उठी थी जिसका नाम केरल मांग उठी थी। लेकिन क्या हुआ कि इसको आज़ादी के बाद जो था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद दो ही क्षेत्र को जोड़ा गया था। किसको? त्रावणकोर और कोचीन को, जिसके मिलाकर त्रावणकोर कोचीन राज्य कहा गया। ये वाला बात था। एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, ये आज़ादी के बाद त्रावणकोर कोचीन राज्य का निर्माण हुआ, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको तुरंत बताया। लेकिन 1953 में क्या हुआ? भारत सरकार में फिर से जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कमीशन बनाई गई, उसके अध्यक्ष जो हमारे फजल अली थे,
उसमें ये कहा गया कि भाई जो देश के क्षेत्र हैं जहाँ पे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं भाषाई के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे या संस्कृति के आधार पे, उसका एक पुनर्गठन कर दिया जाए ताकि लोगों के बीच में विभेद उत्पन्न ना हो। उसके बाद ही जाके 1 नवंबर 1956 को अनेकों राज्य के साथ साथ हमारा केरल, जो कि आधुनिक रूप में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ बनाया गया। हालांकि ये जो था पुराना वाला जो देख रहा था उसमें पूरा मलयालम का क्षेत्र नहीं था। जब मलयालम राज्य की मांग उठ रही थी तो उस वक्त कहा गया था कि जो केरल जैसे राज्य में जो चेन्नई यानी कि जो मद्रासी वाला क्षेत्र था, यानी कि जो उस वक्त मद्रास हुआ करता था और अभी हम लोग तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, तो वो वाला क्षेत्र में जो तमिल भाषी थे, बोला कि तमिल भाषी को केरल से अलग किया जाए और जो अन्य क्षेत्र हमसे अलग है लेकिन मलयालम भाषी के हैं उसको जोड़ के एक अलग राज्य की मांग, तब जाके हमारा केरल बना था। ये केरल का इतिहास का बात था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये मांग क्यों उठी कि केरल का नाम केरलम किया जाए। ये वाला आप लोग अभी जस्ट मैंने बताया कि 1956 में भाषा के आधार पे एक राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, 1 नवंबर को ही देखो यहाँ पे आप एक दिवस के नाम भी जान सकते हैं, उसके क्षेत्रीय संस्कृति की पहचान है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों का मांग इतिहास से बहुत पहले से उठता रहा, लेकिन प्रस्ताव जो अंत में जाके पारित होती है वो बाद में होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये नाम का चेंज अभी तक क्यों नहीं हुआ था। हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद बने हुए हैं जिसके अंतर्गत बहुत से प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे देश में कोई भी समस्या आ रही है तो समस्या से कैसे निपटा जाए और क्या समाधान हो सकता है और इसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, हमारे संविधान के अनेकों धाराएं और अनुच्छेद के तहत ही काम होती है। अब यहाँ पे केरलम की मांग उठी तो यहाँ पे जाके आधिकारिक काम क्या हुआ था, इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो केरल वाला आपने जो प्रस्ताव देखा, ये प्रस्ताव कब हुआ था, तो 24 जून 2024 को केरल का जो हमारा विधानसभा है वहाँ से पारित किया गया था। क्यों किया गया था वो प्रस्ताव को, अमित शाह की अध्यक्षता में, अमित शाह की निगरानी में वो चीज़ को आगे बढ़ाया गया। अब देखिए प्रस्ताव का जो तर्क था वो क्या था, आखिर इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण रखे गए, इस चीज़ को समझिए। पहला बोला कि राज्य का वास्तविक नाम मलयालम में केरलम है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब भाषाई के आधार पे केरल का गठन ही हुआ था तो फिर उसी वक्त भाषाई नाम के आधार पे केरल का नाम केरल क्यों नहीं किया गया, सॉरी केरलम क्यों नहीं किया गया। तो इसका रीजन क्या है भाई, तो देखो आप लोग देखते होंगे कि केरल को हम लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो KERAL ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर हम लोग लिखते हैं KERLA। क्यों लिखते हैं, तो ये जो हमारा केरलम शब्द है इसका इंग्लिश शब्द केरला ही होता है। ठीक है ना, जैसे में आप लोग देखते होंगे पाटलिपुत्र, तो उसको बोलते हैं पाटलिपुत्रा, आ वाली जो मात्रा आती है तब जाके हमारा और ए लगता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसका नाम रख दिया गया केरल। उस वक्त इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और ना ही किन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं भाई इसका नाम चेंज करना आवश्यक है, तब जाके 24 जून 2024 को ये प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में क्या कहा गया और केरलम का अर्थ क्या होता है और केरलम ही नाम क्यों, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केरलम नाम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो केरलम शब्द है ये हमारा 2 शब्द से मिलकर बना है, एक हमारा केरा प्लस अलम या आलम, 2 शब्द यहाँ पे हमारे देखने को मिलते हैं। अलग अलग डिक्शनरी में आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। केरा का अर्थ होता है नारियल का पेड़। क्या होता है भाई, यही कारण है कि मैंने आपको एक इमेज के तहत से आपको दिखाने की कोशिश की है और ये जो 2 इमेज देख रहे होंगे ये हमारे केरल की संस्कृति और क्षेत्रीय जो विविध प्रकार के कार्यविधि हैं उसको दिखाने की कोशिश करती है। नारियल का पेड़, उसके बाद आलम का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि। क्या होता है भाई, भूमि। यानी क्या हुआ कि अगर जो हमारा मलयालम शब्द में जो केरलम है उसका अर्थ देखें तो नारियल के पेड़ का भूमि, और आपको पता होगा कि नारियल का पेड़ कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा केरल में देखने को मिलता है। तो यही बोला कि हमारे लोग के भाषा के आधार पे और हम लोग की संस्कृति, हम लोग की क्षेत्रीय विविधता के आधार पे हमारा नाम दिया जाए। इस प्रकार से हमारा केरलम शब्द की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे जब हम अशोक सम्राट की ही बात करें, अब देखिए भाषाई के आधार पर जैसा कि हम लोगों ने अभी शुरुआत में अशोका की बातें की, तो अशोका में भाई क्या हुआ कि आप लोग बिहार का एक जिला का नाम जरूर जानते होंगे। कौन सा जिला भाई, तो चंपारण। अब चंपारण का अर्थ क्या होता है, ये भी भाई क्या है, वहाँ पे मैंने नारियल के पेड़ के आधार पे नाम आया था, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। आप लोग चंपारण की बात करेंगे तो चंपा नाम के पेड़ का जो है अरण्य का अर्थ आप लोग जानते होंगे होता है जंगल। यानी चंपा नामक पेड़ का जो है बहुत सारा जंगल हुआ करता था प्राचीन समय में। ठीक है, तो यही कारण है कि चंपा और अरण्य यानी कि जंगल दोनों को जोड़ के एक शब्द निकाला गया जिसे आज हम लोग चंपारण कहते हैं। इसी का जब विभक्त कर दिया गया तो जो पूर्वी क्षेत्र में चला गया उसको हम लोग पूर्वी चंपारण बोले और जो पश्चिमी क्षेत्र में चला गया उसको हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण बोला। ये वाली चीजें हो गई केरलम का भी और चंपारण का भी, दोनों आप एक साथ समझ गए। अब देखिए क्या है कि केरल की जो मांग थी संयुक्त कहने का मतलब है मलयालम क्षेत्र पे, वो वाला बन गया था, लेकिन संविधान में भी नाम बदलने की कोशिश। हालांकि जो लोग हैं वो मलयालम में जब केरल का नाम लेते होंगे तो उसको केरलम ही बोलते हैं,
यही वाला बोला कि जब हम लोग क्षेत्रीय भाषा के आधार पर लोग की बोलचाल की भाषा में केरलम शब्द का प्रयोग करते ही है, तो हमें आधिकारिक तौर पर संविधान में भी केरलम नाम का ही राज्य चाहिए। यही जाके हमारा एक बना। अब बात आती है कि केंद्र सरकार से अनुच्छेद 3 के तहत कार्रवाई की अपील की गई। ये अनुच्छेद 3 क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसकी आगे की प्रक्रियाएं क्या होगी इसके भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यही वाली जो प्रस्ताव हमारी 24 जून वाली थी, यही वाला 24 फरवरी को 2026 में इसको स्वीकृति दे दी गई। किसकी अध्यक्षता में दे दी गई? ये हमारे नरेंद्र मोदी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री, इनकी अध्यक्षता में इसको मंजूरी दे दी गई कि हाँ आप इस पर कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे प्रस्ताव को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये वाला किसके अध्यक्षता में जो प्रस्ताव था बनाया गया था, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के निगरानी में बनाया गया था। अब एक सवाल आती है भाई, जो देश की राजनीति में अहम चेहरा और सबसे ज्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं देने के नाम से जाने जाने वाले हमारे जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शशि थरूर, ये कहाँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं, यानी कि MP हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रतिक्रियाएं दी और सवाल भी उठाए। हालांकि जो वामपंथी थे और बहुत सारे भाजपाई नेता था, उनका कहना यह था कि हाँ क्षेत्र का जो है संस्कृति के आधार पर नाम होना चाहिए। यही कारण है कि इसको, हालांकि ये तो भाई दोनों पक्ष विपक्ष की बातें हैं, ये लोग तो करते रहेंगे, लेकिन नाम के प्रति सही है कि होना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग की संस्कृति ही हमारी पहचान होती है। चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें, झारखंड, बिहार, राजस्थान या फिर हमारा केरल की ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद 3 के बारे में। तो अनुच्छेद 3 के बारे में बेसिक सा फंडा आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 3 हमें ये कहता है कि अगर किसी भी क्षेत्र को अलग करना हो तो आप उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। 2 राज्यों को बंटवारा करना हो, नया राज्य का निर्माण करना हो, या फिर किसी एक राज्य का भाग काट के दूसरे राज्य में मिलाना हो, इससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, कार्य होती है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही होती है। ये अनुच्छेद 3 का है। तो कहाँ पे अनुच्छेद 3 की बात है भाई? तो हमारी ये पूरी जो हमारी देश चलती है वो संविधान की बातें हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या काम होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ये बिल कहाँ जाएगा? तो संसद में जाएगा, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति से राज्यसभा विधानसभा से भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? वहाँ पे आप लोग फिर वोटिंग करवाया जाएगा। 50% ज़्यादा और कम वाले पे अब जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पे आगे का निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। अब बहुमत कहने का मतलब वही थी कि 50% अगर ज़्यादा है तो बहुमत मिल गया, नहीं है तो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब मंजूरी के बाद जो है ये अधिसूचना शामिल हो गई और अंत में जाके ये सारी प्रक्रियाएं खत्म होने के बाद हमारा जो केरलम शब्द का प्रस्ताव जारी हुआ था और उसे स्वीकार भी, मंजूरी भी दी गई, तो वो फाइनली जाके संवैधानिक तौर पे केरल का नाम संवैधानिक तौर पे हम लोग केरलम जानेंगे, ना कि अब पढ़ेंगे केरल। हालांकि अब आगे क्या होता है देखते हैं, और इसकी मंजूरी कहाँ तक जाती है, किसका कितना वोटिंग मिलता है, इस तो बात की बात है। बाकी बात आप इस तथ्य पे आप लोग क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी मुद्दे पर। धन्यवाद।